कहते हैं कि आसमान चूमना हो तो धैर्य के साथ विश्वास होना चाहिए। वैसे ही अगर आईएएस बनना हो तो हार्डवर्क के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऐसी है मुखर्जी नगर की यादें, जहां लोग अपने सपने को सच में बदलने आते हैं। मुखर्जी नगर कहें तो यूपीएससी मतलब आईएएस बनाने का हब कहा जाता है। कहने को तो दिल्ली का मुखर्जी नगर बस एक जगह का नाम है, पर यह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि यहां की हवा में यूपीएससी का नशा बहता है। यारों सच कहूं तो यूपीएससी मतलब मुखर्जी नगर ही कहलाता है। किसी भी यूपीएससी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, यहां पर आने वाला हर स्टूडेंट अपने सपनों में इस कदर पागल रहता है कि वो कब अपने गांव से दिल्ली शहर के जेटीबी नगर स्टेशन पहुंच जाता है उसको खुद भी पता नहीं होता। पर उसको तब तक ये जरूर पता होता है कि वो मुखर्जी नगर में आईएएस बनने के लिए आया है। पर जैसे ही मुखर्जी नगर की गलियों में गुजरता है, इन गलियों में लगे बड़े बड़े कोचिंग के बैनर और आईएएस बनाने वाली कोचिंग में लगे हुए फोटोज इस तरह कंफ्यूज कर देते हैं कि किस कोचिंग में दाखिला लिया जाए। और कुछ लोगों को मुखर्जी नगर की चकाचौंध से इस कदर प्यार हो जाता है कि ना ही प्यार टिकता है और ना ही यूपीएससी निकलता है। पर वही कुछ लोग सरवाइव करके अपनी किस्मत यूपीएससी बनाने में लगा देते हैं। यूपीएससी एग्जाम ही नहीं बल्कि एक साधना है, जो यूपीएससी का स्टूडेंट रात दिन सपने देखकर मानो अपने अंदर यूपीएससी का एक मंदिर ही बनाकर उसे पूजने लगता है। ये केवल बस यूपीएससी के स्टूडेंट में ही दिखता है। और वही स्टूडेंट मुखर्जी नगर के छोटे छोटे कमरों में दिल्ली की गर्मी के साथ खुद को इस कदर तैयार करते हैं जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। जब भी कोई यूपीएससी का स्टूडेंट आईएएस बनने का सपना देखता है तो कहीं न कहीं मुखर्जी नगर की एक झलक आ ही जाती है। मानो मुखर्जी नगर की एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग इस कदर की जाती हो जिसकी भनक आपके कानों तक पहुंच ही जाती है। और मुखर्जी नगर से इस कदर आपको प्यार हो जाता है कि मुखर्जी नगर के सिवा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वही कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुखर्जी नगर जाने से ही वो आईएएस बन जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको दोस्तों मुखर्जी नगर की कुछ यादों से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट सुबह की चाय के साथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबार से अपने नॉलेज के भंडार को भरते हैं और छोले कुलचे मोमोज खा करके पूरा दिन बिता देते हैं। और जो कुछ बच जाता है वो पैरामाउंट केडी कैंपस, दृष्टि, विजन जैसी जगहों पर जाकर पूरा करते हैं। ये कोई स्कूल लाइब्रेरी का नाम नहीं है, ये कोचिंग क्लासेस हैं जिनके बैनर मुखर्जी नगर के गली चप्पे में हर जगह लगे होते हैं। और ये बैनर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन को इस कदर बढ़ाते रहते हैं कि किसकी दरबार में एंट्री फीस देकर दाखिला लिया जाए कि जो उन्हें आईएएस बना दे। पर एंड ऑफ स्टूडेंट इन्हीं कोचिंगों में दाखिला लेकर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और तब मानो स्टूडेंट की ज़िंदगी टेम्पल रन की तरह हो जाती है जिसमें बस भागना रहता है। और हर स्टेज के बाद आपकी स्पीड और जीतने की रिस्क दोनों बढ़ा दिया जाता है। यूपीएससी पूरे एक साल का गेम होता है दोस्तों, जिसमें हर स्टेज के बाद आपको एक नया चैलेंज दे दिया जाता है, जिसका खुमार पूरे साल तक दिमाग पर मंडराता रहता है। और तब जिंदगी मानो एक ढोल हो जाती है जो कोई भी बजा के चला जाता है। स्टूडेंट अपनी किस्मत से इस कदर लड़ता है कि कब त्यौहार बीत जाता है और कब वो 30 का 35 हो जाता है उसे खुद भी नहीं पता होता। और यूपीएससी का स्टूडेंट दीवारों पे लगे मैप को देखकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता रहता है और हर चैलेंज को हराकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। कहते हैं वक्त के साथ चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है, पर ऐसा लोगों में क्यों नहीं होता। आज भी लोग वही सोच रखते हैं, आईएएस में नहीं हुआ तो कुछ और नहीं कर पाएगा। आज भी लोगों के ताने 7वें आसमान पे रहते हैं। ऐसा क्यों है? उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आईएएस एक इश्क है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईएएस में नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका आईएएस में नहीं होता वो भी बहुत कुछ कर जाता है। क्या इंसान अपने सपने को जी नहीं सकता? एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर सकता है ना। पर आप सब करने ही नहीं देना चाहते। पर यहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट पीजी में रहकर दरियागंज के चक्कर इस कदर लगाते हैं जैसे आईएएस बनना मतलब घूमने का नाम है। पर वहीं कुछ स्टूडेंट अपनी किस्मत को हरा कर आईएएस में नाम दर्ज करते हैं। क्या आपने कभी करोल बाग का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको सुनाता हूँ। करोल बाग ऐसा जगह है जहाँ पर आईएएस और मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ की पढ़ाई मोस्ट ऑफ 80% इंग्लिश में होती है और 20% हिंदी में होती है। और यहाँ पे स्पेशल क्लासेस बहुत सारी चलती हैं और सिलेक्शन भी अब ज़्यादातर वहीं से होता है। और उनको पढ़ाने वाले टीचर कहीं और के नहीं बल्कि मुखर्जी नगर के बेस्ट टीचर वहाँ से जाते हैं और सिलेक्शन भी ज़्यादा होता है। जबकि मुखर्जी नगर में हिंदी कोचिंग चलती है। दिन में 4 शेड्यूल चलते हैं
और हर शेड्यूल में 250 स्टूडेंट होते हैं, फिर भी मुखर्जी नगर में लोग IAS बनते हैं। यहाँ का कैफे भी लाइब्रेरी जैसा होता है जहाँ सपने सच किए जाते हैं। हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि लाल बत्ती का रास्ता इतना सीधा नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ गुजरता है। यारो, अपनी किस्मत की लकीर इस कदर खींचना कि छाप छोड़ जाए। आसान नहीं है डगर जिस पर आप चल रहे हैं, पर मुश्किल भी नहीं कि आप कर ना पाएं। हर बड़ी आग की शुरुआत छोटी सी चिंगारी से होती है दोस्तों, और जो आप चाहते हैं उसके लिए तैयारी करते रहिए। एक न एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। ये वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस चैनल पे प्यार बनाए रहें। बाय बाय।